हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज का ये सेकंड एपिसोड होने वाला है। जैसे कि हर एक शनिवार को एक नया एपिसोड अदर देन कॉमर्स से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं या अपलोड करेंगे वो वीडियो अपने चैनल पे, जो कि स्टूडेंट्स लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और अदर देन स्टूडेंट्स जो अपनी जॉब लाइफ को जी रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ। तो आज का टॉपिक है वांट और नीड में डिफरेंस, मतलब अपनी चाहत और अपनी ज़रूरत में अंतर को पता लगाना। कई बार लोग इसी में अंतर का पता नहीं लगा पाते और एक ट्रैप में फंस जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रैप हो, चाहे वो इमोशनली किसी चीज़ के ट्रैप में फंसना, इमोशनली डैमेज हो जाना, या कई बार मॉरली डाउन हो जाना, मॉरल डाउन हो गया बहुत ज़्यादा, या डिप्रेस्ड हो जाना। तो हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी चाहत है और क्या हमारी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपनी ज़रूरत को डिफ़ाइन कर लेना चाहिए। अब इसमें दो टाइप के कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। एक वो जिन्होंने अपनी ज़रूरत को ही बहुत कम बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा कम, तो वो अपने कम ज़रूरतों को पूरी करके भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। और दूसरे ये जिनको पता ही नहीं है, जिसे वो वांट बना के बैठे हैं, वो उनकी ज़रूरत है, वो उनकी नेसेसिटी है। लाइक कि अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं, तो स्टूडेंट की नीड क्या है, स्टूडेंट की ज़रूरत क्या है कि उसको अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है, उसको अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, उसको अपने जो भी स्टडी के टारगेट्स हैं या जिस एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको लेकर उतनी डेडिकेशन से तो पढ़ना ही है। बट स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, जो कि ये उनकी नीड है, नेसेसिटी है, उसमें वो ऑप्शंस पे चले जाते हैं या वांट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यार चलो, आज मन नहीं कर रहा है, आज मन नहीं चाह रहा है आज पढ़ना, तो कल पढ़ लेंगे, या फिर वो रिलैक्स वाले रूट पे चले जाते हैं कि मैं चाहता हूँ ये, कि मैं चाहता हूँ इस चैप्टर को पढ़ लूँ, मैं चाहता हूँ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। जबकि वो चाहत नहीं है, वो नेसेसिटी है। आप अपने स्टडी रूटीन को पूरा किए बिना आप सो नहीं सकते, या चैन से आप नींद नहीं ले सकते। अब यही चीज़ अगर अदर देन स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ, तो नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। कोई बंदा अगर जॉब में है या कोई अपना बिज़नेस चला रहा है, तो उसकी सबसे पहली ज़रूरत होगी कि अपनी फैमिली की बेसिक नेसेसिटी को पूरी करना, रहना, खाना, पीना, इतना तो वो कमाए कि अपनी फैमिली को वो एक सिक्योर लाइफ दे सके। दूसरी चीज़ है कि वो अपने लिए, अपनी फ़िटनेस, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करे, है ना, और अपने फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन यहाँ भी गलतियाँ हो रही है। यहाँ क्या गलती हो रही है कि जब हम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होते हैं, जब कमाने की लाइफ में जाते हैं, तो हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है या क्रेडिट कार्ड की एक आदत लग जाती है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना, जहाँ से हम एक फाइनेंशियल ट्रैप में आ जाते हैं। क्योंकि फिर ईएमआई वाली लाइफ शुरू हो जाती है। वहीं से समझ में वहाँ से ये है कि जो जब से ये ईएमआई वाली लाइफ शुरू होती है, तो वही फैक्टर है कि वो आपने अपनी वांट वाली लाइफ शुरू कर दी है। मुझे लगता है ईएमआई का सिंपल फार्मूला है कि आप अभी उस चीज़ को परचेज करने के लायक हैं नहीं, या इतनी आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इतनी आपकी सेविंग नहीं है, बट फिर भी आप वो कर रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ जल्दी चाहिए। जबकि मुझे लगता है आप डिज़र्व ही नहीं करते। आपको डिज़र्विंग कैंडिडेट या डिज़र्विंग पर्सन पहले बनना पड़ेगा। आप लोग डिफ़र भी कर सकते हैं मेरे अप्रोच से। ये वो चीज़ें हैं कि हर इंसान को कोई गाइड करने वाला शुरू में ही मिल जाए, क्योंकि उस टाइम हम अपनी चाहत को नेसेसिटी बनाने लग जाते हैं। लाइक दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, वीकेंड पार्टी करनी है, घूमना है। हमने कुछ हासिल किया नहीं, या फिर हमने कुछ अपनी लाइफ में कुछ पाया नहीं, लेकिन हम एक ऐसी वीडियो देख लेते हैं, यार कभी कभी पहाड़ों में घूमने निकल जाया करो, क्या हमेशा काम करते रहोगे, क्या हमेशा पढ़ते रहोगे। तो वो शिफ्ट हो जाते हैं अपनी नीड से अपनी वांट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और कहते हैं यार सच में मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, चलो जी घूम के आते हैं, चलो जी पार्टी करके आते हैं। अब इन सब पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या
ये ज़रूरत थी? क्या सच में आप उतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, उतनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो? अब देखो, जो लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो तो सच में डिज़र्विंग है कि हाँ यार, उनको थोड़ा रिलैक्स चाहिए। लेकिन मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ, वो ईमानदारी से काम भी नहीं करते, ईमानदारी से पढ़ाई भी नहीं करते, फिर भी उनको रिलैक्स चाहिए, फिर भी उनको पहाड़ों में जाना है, फिर भी उनको मतलब सारी चीज़ों से दूर जाना है और शांति की ज़िंदगी बितानी है। एक टीनेज में या फिर बिल्कुल करियर की शुरुआत हुई है, वहीं से ऐसे माइंडसेट पाल लेना कि यार अभी इतने नंबर ऑफ़ आवर्स से ज़्यादा तो काम नहीं करना, इतने नंबर ऑफ़ आवर्स से ज़्यादा मुझे तो रिलैक्स करना है, मुझे तो अब रिलैक्स करना है, बट रिलैक्सिंग किस तरीके से आप कर रहे हो? क्या मोबाइल देख के या स्क्रीन टाइम को बढ़ाना, उससे आप रिलैक्स नहीं कह सकते। उससे आपने नोटिस किया होगा कि आपकी थकान और बढ़ती है। तो या तो अगर आप रिलैक्स करने के लिए, हाँ भाई मेरे पास रिलैक्स करने के लिए ये है कि मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने एक नई कोई स्किल डेवलप करने के लिए या कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, वो सब तरीका है तो फिर भी ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि क्या सच में उन लोगों की लाइफ से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, घूम रहे हैं या फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं? क्या आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो? उन्होंने हो सकता है बहुत मेहनत की हो अपनी लाइफ में इन सब चीज़ को पाने के लिए, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ को देख के मोटिवेट नहीं हो सकते। तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, अपने वांट को, अपने चाहने को इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी नेसेसिटी में कि यार ये मेरी नेसेसिटी है। और इस वजह से हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, जिस ट्रैप से हमें दूर रहने की ज़रूरत है, या हमें कोई सलाह देने वाला होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे माँ बाप हमें कोशिश करते हैं चीज़ों को समझाने की, लेकिन हमें ये लगता है कि अरे मम्मी, अरे पापा, आपने तो ये सब चीज़ें देखी नहीं है, अभी आज की दुनिया ऐसे ही चल रही है, अब के लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर आप ठंडे दिमाग से कभी सोचना, तो आपको लगे यार पापा सही कहते हैं, या पापा सही कहते थे, ये मम्मी सही कहती है, अरे उन्होंने तो ये जो मॉडर्न युग चल रहा है, ये सोशल मीडिया की जो लाइफ चल रही है, उनसे तो वो दूर है, लेकिन उनकी बातें आज भी बिल्कुल वैलिड है ना। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए, पता नहीं इस टाइप की बहुत सारी कहावत है। उस कहावत के पीछे यही सारे लॉजिक्स थे कि भाई आप पहले अपनी ज़रूरत को समझें, उस ज़रूरत को पूरी करें। जब उससे ऊपर उठ के आप दूसरे सेकंड स्टेज में आ गए, तो आप अपनी चाहत की तरफ शिफ्ट हो। लेकिन लोग नेसेसिटी की चीज़ों में अपनी चाहत को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। उनको लगता है ये मेरी चाहत जो है ना, वो मेरी ज़रूरत बन गई है, बट वो रियल सेंस में ज़रूरत है नहीं। तो एज ए स्टूडेंट आपकी जो ज़रूरत होनी चाहिए कि यार मेरा रूटीन, स्ट्रिक्ट रूटीन, डिसिप्लिन्ड लाइफ, अपने गोल्स, अपने एम्स के लिए वो पागलपन, उस टाइम में आपको और किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आपकी नेसेसिटी यही होनी चाहिए कि यार अब यहाँ पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख लें। अब देखो, किसी की कोई जो भी जिस सैलरी से भी अगर उसका करियर शुरू हो रहा है, अगर वो 1 साल तक सिर्फ अपने उस अमाउंट को देखते हुए उतनी ही मेहनत करेगा, तो 1 साल बाद या जो भी जब वो इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करेगा, तो क्या एक्सपेक्ट करेगा? इंक्रीमेंट या फिर जो सैलरी में जो बढ़ावा है, या बिज़नेस में जो भी गेन होगा, या आगे हम अच्छा बिज़नेस करेंगे, वो तभी करेंगे ना कि हम आज बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएं, बहुत ज़्यादा नई स्किल सीख लें, बहुत ज़्यादा डेवलप कर लें अपने आप को, बहुत ज़्यादा ओवरऑल ग्रोथ करें, ताकि हम एक डिज़र्विंग कैंडिडेट बने कि नहीं भैया, अगर आप मुझे इतना नहीं दोगे तो मैं किसी दूसरी कंपनी में जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटी खोज लूँगा। लेकिन मोस्टली देखता हूँ मैं, जॉब में भी रहते हुए लोग सिर्फ अपने अमाउंट को देखते हुए मेहनत करते हैं, और इस वजह से उनको सही इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता है, और फिर भी सही अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती, तो मन मार के वहीं पे काम करना पड़ता है। तो प्लीज़, मुझे लगता है कि वांट और नीड को बिल्कुल क्लैरिफाई कर लीजिए। इस ट्रैप में ना फंसे कि मैं अपनी वांट को पूरी करने लग गया, जबकि मेरी नेसेसिटी, मेरी नीड ही सही से पूरी नहीं हो रही है। ठीक है? तो जो नीड की ज़रूरत है, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ है, जो आपकी नीड है, उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करिए। ये तो मुझे किसी हाल में करना ही करना है, ये मेरी नीड है, इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती, इसके बिना मैं ग्रोथ नहीं कर सकता, इसके बिना से मेरी सैलरी ग्रोथ नहीं होगी, इसके बिना मेरी इनकम ग्रोथ नहीं होगी, इसके बिना मेरी नॉलेज ग्रोथ नहीं होगी, इसके बिना मैं अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ या एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। फिर दूसरी है कि चाह, हाँ मुझे ये गाड़ी, मेरा ये घर, ये मेरा बंगला, ये मेरे ट्रिप्स, ये मेरा पहाड़ों में घूमना, बर्फ़ देखना, ये सारी चीज़ें,
ये होती है आपकी चाहत। तो आप लोग किस स्टेज में हैं? क्या आप लोग सच में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आप भी ऐसे कुछ ट्रैप में फंस गए हैं कि मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, चाहत को हमने नीड समझ लिया और फाइनेंशियल ट्रैप में चले गए या किसी भी टाइप के स्ट्रेस में चले गए? तो आप बताइएगा। और हो सकता है मैं भी करेक्ट ना हूँ। ये मेरा मानना है कि हर किसी को अर्ली स्टेज में, करियर के अर्ली स्टेज में ये सब चीज़ें गाइड करने वाला कोई होना चाहिए जो उसको समझा सके या इन्वेस्टिंग की टिप्स दे सके। कोई कमाना शुरू कर रहा है तो उसको उसी टाइम बता दे भैया बचाने की शक्ति किसे कहते हैं या बचाना किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम सोच सकते हैं या एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। आई एम स्टिल लर्निंग। मैं खुद अभी भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, ओपन टू लर्न। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओपन बंदा रहूँ, जैसे ओपन टू वर्क, ओपन टू लर्न, है ना, ओपन टू अडेप्ट न्यू चेंजेस, ओपन टू अडेप्ट न्यू स्किल्स, ओपन टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। अगर मैं गलत हूँ तो कोई मुझे सही करे। कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड माइंड सेट से, क्योंकि जो फिक्स्ड कोई भी चीज़ अगर फिक्स्ड हो जाती है तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस जो भी हमें मिल रही हैं और हम कहाँ से क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप लोग भी मुझे सिखा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक पे, या फिर आप लोग भी बता सकते हैं किस टॉपिक पे हम डिस्कस करें। ये मेरा सेकंड एपिसोड था। नेक्स्ट सैटरडे हम थर्ड एपिसोड लेके आएंगे। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।